समस्त ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करना है और ज़िंदगी में कुछ बनना और कुछ कर दिखाना, अपना अलग रास्ता बनाना पड़ता है। समय का चक्र घटता और बढ़ता रहता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कोई कामयाबी और ऊंचाई को पाना है तो समय का इंतज़ार करना। लोग गलत सलत आपको बताएंगे और आपकी रास्ते में एक नहीं हज़ारों बाधाएं उत्पन्न होंगी। जब आपके सामने बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि आपके मार्ग का रास्ता खुल चुका है। आपका लक्ष्य आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपने अभी तक जो कुछ किया है और आगे जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आगे करने की सोच रहे हैं, आप अपने आराध्य पर डाल दीजिए और आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान आपके आराध्य के ऊपर चला जाएगा। जीवन में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक किनारे की खुशियाँ लहरों में छा जाएंगी और उमंगों में एक तस्वीर बदल जाती है। जैसे दोस्त, माता पिता, भाई बहनों, हम उम्र दोस्तों, ज़िंदगी ये अनमोल जीवन है। इसे जीने के लिए एक अपने को लक्ष्य तय करना है। उस लक्ष्य में आपको अपना घर परिवार और शिष्टाचार सभ्यता संभालना है। हमारे आराध्य भगवान शिव की छत्र छाया आप सभी पर बनी रहे और जैसे हमने अपने जीवन में संपूर्ण लोगों को अपने से बड़ा माना है और हमसे पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अपने को मानकर अपने आराध्य के चरणों में अपनी ज़िंदगी भाई बहनों सौंप देना। फिर देखना आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो शरीर है जिसने दिया है, जब हम उसी के हाथों में सौंप देंगे तो हमारे शरीर का उत्तरदायित्व हमारे आराध्य पर चला जाएगा। जब हमारे आराध्य के ऊपर ये शरीर चला जाएगा तो इसके नष्ट करने का अधिकार उन्हीं के हाथों में है। तो भला अपने भक्त को कौन नष्ट कर सकता है, कौन नुकसान पहुंचा सकता है। जब प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के हाथ में सौंप दिया, एक नहीं हज़ारों बाधाएं आईं, लेकिन नहीं, क्या हुआ? हर समस्या का समाधान होता चला गया। अंत में भगवान ने स्वयं अपनी गोद में उठा लिया। धीरे धीरे कहानी का मंजर बदलता जाता है। हे भाई बहनों, अगर आप शारीरिक पीड़ा से परेशान हैं, अपने ग्रह क्लेशों से परेशान हैं, तो आप अपने आराध्य के चरणों में दिल से सौंप कर या शरीर देखिए। फिर आपको पता लगेगा कि कितनी हमारी बात में सच्चाई है और कितनी कड़वाहट है। बात में मिठास तभी होगी
जब आपका हृदय साफ होगा। भगवा वस्त्र पहन लेने से ही संत नहीं बना जाता है। गृहस्थी में भी बंधकर हम लोग संत बन सकते हैं। अपने शरीर पर विराम देना, अपनी वाणी पर विराम देना, छोटे बड़े लोगों का आदर और सत्कार करना, जब हम ये सब करना सीख लेंगे तो हमारे से बड़ा कोई संत नहीं होगा। देखिए, एक नहीं मैं कई लोगों को बताता हूँ। भक्त गोरा कुम्हार ने गृहस्थी में ही बंधकर भगवान को पा लिया, और भक्त जैसे गोरा कुम्हार, धन्ना सेठ ने ही वैसे एक मिट्टी कूटने वाले पत्थर में जब भगवान को पा लिया, तो हम तुम क्यों नहीं भगवान को पा सकते हैं। संकट समस्या सब वही हरेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भाई बहनों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम धार्मिक ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर, भक्ति वीडियो और जंगली जड़ी बूटियों का ज्ञान। फेसबुक पर सबसे ज़्यादा हमने जंगली जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया है और नए नए सुविचार धार्मिक ज्ञान देता हूँ। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो।